हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग 6th क्लास का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। उसमें हम लोग समझेंगे कि ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। क्लास 6 का यह भूगोल है। भूगोल का ये दूसरा चैप्टर है, ज्योग्राफी है। यह जो है सिर्फ क्लास 6 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम का तैयारी कर रहा हो, चाहे यूपीएससी का, बीपीएससी का, चाहे किसी भी तरह का बैंक, चाहे जितने भी तरह का वो तैयारी कर रहे हो, वो सभी के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट होगा। हम यहाँ पे क्लास 6 के बच्चे तो पढ़ेंगे, उनके लिए तो बेनिफिट है ही हम सभी के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो कोशिश करते हैं एक एक कॉन्सेप्ट को समझने का और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। चैप्टर दूसरा अक्षांश एवं देशांतर। तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 है क्लास 6 का, चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश और देशांतर। चैप्टर का नाम है ग्लोब अक्षांश और देशांतर। तो हम कोशिश करते हैं एक एक चीज को समझने का। सबसे पहले हम समझते हैं ग्लोब है क्या। तो ग्लोब क्या है, आपने देखा होगा ग्लोब जो है पृथ्वी का एक छोटा रूप है। पृथ्वी का एक छोटा रूप है जो रियल में है। इस बात को याद रखना है, जो वास्तविक रूप में है। पृथ्वी का वह छोटा रूप जो वास्तविक है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको यहां से। आपको लगता होगा ग्लोब से क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपको ग्लोब से अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी ग्लोब जो है क्या है। ग्लोब वास्तविक है, काल्पनिक है, या मतलब कह सकते हैं किस तरह का चीज है। ग्लोब कुछ भी कह सकता है। तो ग्लोब क्या है? वास्तविक है। ग्लोब वास्तविक है। तो सबसे पहले हम ग्लोब का परिभाषा जानते हैं। ग्लोब का परिभाषा जानने का कोशिश करते हैं। ग्लोब क्या है, यहां से आप ग्लोब अच्छे से समझते चलेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो ग्लोब क्या है, तो हम लिखते हैं ग्लोब का परिभाषा, पृथ्वी का एक छोटा रूप जो वास्तविक है। पृथ्वी का एक छोटा रूप जो वास्तविक है। मैं वास्तविक पे इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि ये अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि ग्लोब वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो आप 100% कंफ्यूज में आ जाएंगे कि क्या है। क्योंकि आपको लगता है कि ग्लोब लगेगा कि यार ग्लोब तो मतलब बनाया जाता है तो काल्पनिक ही मान ले, लेकिन रियल में ग्लोब क्या कहा जाता है? पृथ्वी का एक छोटा रूप जो वास्तविक है, ग्लोब। उसके बाद हम लोग ग्लोब के बारे में हमने समझा। ग्लोब से यहां से एक क्वेश्चन बन सकता था, वो पूछा भी जा सकता है और पूछा भी जाता है कई तरह के एग्जाम में, क्वेश्चन में। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप देख सकते हैं पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग एक रेखा है विषुवत रेखा, उसको समझते हैं। फिर आगे चलते चलेंगे, चैप्टर को क्लियरिटी बाय क्लियरिटी करते चलेंगे। उसके बाद एक अगला पॉइंट डालेंगे, अगला हेडिंग रहेगा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा समझना पड़ेगा। विषुवत रेखा है क्या? विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है। देखो दोस्तों, मैंने यहां बोला वास्तविक और यहां बोल रहे काल्पनिक। तो विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, मतलब सीधा भाषा में कहें तो यह पृथ्वी के मध्य लिया गया रेखा है, पृथ्वी के बीचों बीच लिया गया रेखा है। तो इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, अर्थात यह रेखा को काल्पनिक रेखा कहा जाता है। तो हम लिखेंगे विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में
भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहां से हमने क्या देखा, विषुवत रेखा क्या है, विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में। वो 2 बराबर भाग का नाम है, एक का नाम है उत्तरी गोलार्ध और एक का नाम है दक्षिणी गोलार्ध। एक का क्या नाम है, उत्तरी गोलार्ध, और एक का नाम है दक्षिणी गोलार्ध। तो वो देखते हैं, हम इसका डायग्राम भी बनाएंगे, विषुवत रेखा कौन सा दक्षिणी गोलार्ध होगा, कौन सा उत्तरी गोलार्ध होगा, वो सब हम करेंगे। पहले पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो वो 2 बराबर भाग है, उसका नाम है, एक का नाम है, उसका एक का नाम है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा का नाम है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। एक का नाम है उत्तरी गोलार्ध और दूसरी का नाम है दक्षिणी गोलार्ध। तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध को समझते हैं, किसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, इसका परिभाषा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लें उत्तरी गोलार्ध क्या है, इसका फिर परिभाषा को समझने का कोशिश करेंगे और समझ के ही रहेंगे, चाहे जैसे भी हो। कैसे समझ में नहीं आएगा, हम लोग से बड़ा थोड़ी ना है ये। देखिए समझते हैं उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध एक ऐसी, उत्तरी गोलार्ध जो है ना पृथ्वी के उत्तर में स्थित होता, अर्थात हम इसको नॉर्मल भाषा में कह दे, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटा था। तो विषुवत रेखा के उत्तर में जो स्थित होगा, विषुवत रेखा के जो उत्तर में स्थित होगा उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। विषुवत रेखा के जो नीचे में स्थित होगा उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। अभी जब डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे इसको हम परिभाषा लिखते हैं उत्तरी गोलार्ध का, इसका अगर हम डिफिनेशन लिखे तो लिखेंगे पृथ्वी के उत्तर, पृथ्वी के उत्तर में स्थित, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को, आधे भाग को, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन आपने देखा कि क्या है इसका डिफिनेशन, पृथ्वी के उत्तर में, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जो पृथ्वी है उसके उत्तर भाग जो होगा, जो उत्तर में है, उस सारे भाग को हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। अर्थात विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा था। तो विषुवत रेखा जो होगी उसके उत्तर वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। आप सब यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो लिख रहे हैं सो बेटर है, और जो नहीं लिख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके लिए भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। चलिए ठीक है, ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग थोड़ा सा दक्षिणी गोलार्ध के बारे में समझते हैं, उसको क्या परिभाषा में हम लिख सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध को, जरा उसको भी हम कोशिश करते हैं समझने का। दक्षिणी गोलार्ध को समझते हैं हम अच्छे से। दूसरा जो था हम लोग का दक्षिणी गोलार्ध था, उसको समझते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध किसे कहिएगा, दक्षिणी गोलार्ध बस नॉर्मल है। आपने कहा उसके उत्तर में स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध, और पृथ्वी के दक्षिण में स्थित होगा तो उसको दक्षिणी गोलार्ध। अर्थात विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा के जो दक्षिण में होगा उसको दक्षिणी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के जो उत्तर में होगा उसको उत्तरी गोलार्ध। नॉर्मल सी बात। तो हम इसको लिखेंगे पृथ्वी के दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम थोड़ा सा
दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, जितना भी चीज हमने पढ़ा उसका थोड़ा सा हम ओवरऑल एक छोटा सा डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं। समझिए ये पृथ्वी है, मानते हैं ये हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरेगी? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा गुजरेगी? विषुवत रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी को कितने भाग में बांटा था विषुवत रेखा? 2 भागों में। तो पृथ्वी के बीचों बीच कौन गुजर रही है? विषुवत रेखा गुजर रही है। पृथ्वी के बीचों बीच कौन गुजरी? विषुवत। इसका नाम हम रखेंगे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। आप कहेंगे विषुवत रेखा, आपको पता होगा कि हम लोग इधर जो होता है इसको उत्तर कहते हैं, डायग्राम। और नक्शा में अगर हम देखें तो इधर को दक्षिण कहते हैं और इधर को हम लोग पूरब कहते हैं और इधर को हम लोग पश्चिम कहते हैं। आपको पता होगा, ये जानते हैं। आप देखिए ये विषुवत रेखा को अगर मान लेते हैं बीच का पॉइंट है, तो विषुवत रेखा के उत्तर में ये हुआ, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। क्या हो गया इसका नाम? उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत रेखा के दक्षिण में, ये देखिए दक्षिण में है तो इसको क्या नाम पड़ गया? दक्षिणी गोलार्ध। अब समझते चलिए, कुछ भी याद नहीं है, ये डायग्राम से सारा परिभाषा याद हो जाएगा आपको। ये जो अभी तक में हमने जितना भी पढ़ा है वो सारा चीज इस डायग्राम से हो जाएगा, क्योंकि आप याद रखेंगे ये विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट दिया। विषुवत रेखा कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। और विषुवत रेखा जो है एक विषुवत रेखा जो 2 बराबर भाग में बांटी, एक को कहा हमने उत्तरी गोलार्ध, दूसरे को कहा हमने दक्षिणी गोलार्ध। अब देखते हैं, एक पॉइंट है बस समझ के रखिएगा, हम आगे उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक जैसे कि मान लेते हैं पृथ्वी के जो उत्तर में स्थित है एक ध्रुव, इसको हम लोग दक्षिणी उत्तरी ध्रुव और इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तर में है, इसलिए इसका नाम हम रखे हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। और ये दक्षिण में है, इसलिए इसका नाम रखा गया है दक्षिणी ध्रुव। तो यहां से आपने जितना भी चीज पढ़ा है अभी तक में, आपने क्या पढ़ा? ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब वास्तविक है कि काल्पनिक है? आपको पता है, जवाब है आपके पास। उसके पास हमने पढ़ा है विषुवत रेखा क्या है। विषुवत रेखा क्या है आपने पढ़ चुका है। विषुवत रेखा की आपको कोई पूछ सकता है विषुवत रेखा क्या है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। विषुवत रेखा एक डैश तरह की रेखा है, ऑप्शन में रहेगा काल्पनिक रेखा, वास्तविक रेखा, सीधी रेखा, वक्र रेखा। तो आप क्या जवाब देंगे? तो जवाब होगा इसका विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है। विषुवत रेखा पृथ्वी को कितने भाग में बांटती है? 2 भागों में। एक भाग का नाम है उत्तरी गोलार्ध, दूसरी भाग का नाम है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध कौन है? जो पृथ्वी के उत्तर में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध कौन है? जो पृथ्वी के दक्षिण में स्थित है। उसी तरह से एक ध्रुव था, पृथ्वी का पोल है, तो जो उत्तर में स्थित है उसको उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण में स्थित है उसको दक्षिणी ध्रुव। तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक में सारा का सारा डाउट क्लियर होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और जो लिख रहे हैं सो बेटर है। थैंक यू। दे लिए होंगे अभी तक में आपने। चलिए इसके बाद हम लोग अब मेन चीज की ओर बढ़ते हैं, अक्षांश। देखिए विषुवत रेखा भी एक तरह से हम जब समझेंगे तो उसमें आपको विषुवत रेखा, मैंने पहले विषुवत रेखा इसलिए पढ़ाया क्योंकि अक्षांश की परिभाषा में विषुवत रेखा एक टर्म यूज होगा, इसलिए मैंने पहले विषुवत रेखा बताया। आप बोलेंगे सर विषुवत रेखा पहले क्यों बता दिए? क्योंकि इसलिए पहले पढ़ना पड़ा क्योंकि हमको विषुवत रेखा का टर्म जो है ना अक्षांश में यूज होता है। तो जरा हम उसको समझते हैं। अब नया हेडिंग होगा, अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश क्या है? अक्षांश आप देखते हो मैं 2 तरह का मार्कर यूज कर रहा हूं। जो हेडिंग है उसको आप अलग पेन से यूज करें और जिसको हम उसका परिभाषा और जो पॉइंट लिख रहे हैं उसको अलग पॉइंट पेन से यूज करें, क्योंकि आपको जब कॉपी जब सुंदर बना रहेगा तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा और याद बहुत जल्दी होगा। हम भी इसी तरह से पढ़ते हैं, हम भी इसी तरह से याद करते हैं, ठीक है ना। और सभी को इसी तरह से जो एक होता है ना एक लेवल, तो इसी तरह से लेवल बनता चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अक्षांश को परिभाषित करते हैं। अक्षांश क्या? अब जैसे कि एक सेकेंड